नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। राजनीति में नए प्रयोग के माहिर समझे जाने वाले लालू यादव एक बार फिर नवादा की पृष्ठभूमि पर यादव और कुशवाहा को जोड़कर नया प्रयोग करने का काम किया है। तो क्या इस प्रयोग में लालू यादव पास होंगे या फेल होंगे, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने संपादक महोदय से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। लालू यादव जी तो प्रयोग में मास्टर हैं, माहिर हैं, आप समझते ही हैं। और फिर उन्होंने नवादा की पृष्ठभूमि पर यादवों के साथ एक नया समीकरण बनाने का काम किया है और वो समीकरण है यादव और कुशवाहा का। तो क्या ये पहले प्रयोग में जो यादव और कुशवाहा का प्रयोग है, इस प्रयोग में आपको क्या लगता है, लालू यादव पास होंगे या फेल हो जाएंगे? देखिए अजय जी, नवादा के बारे में आप कुछ दिलचस्प बातें जान जाइए, हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए। नवादा को आप ऐसे देखेंगे तो नया नवादा जो है वो राजनीति का एक प्रयोगशाला की तरह दिखेगा। इसलिए दिखेगा क्योंकि नवादा में शुरू से ही प्रयोग होते रहा है। अब कुछ बातें जानिए जो आंकड़ों में जब आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। आश्चर्य इसलिए होगा कि 17 चुनाव जो नवादा में अब तक हुए हैं लोकसभा के, उसमें से 16 बार नए सांसद मिले हैं। यानी कि 16 सांसद, 17 चुनाव में 16 सांसद नए हैं, यानी कि हर बार वहां का सांसद बदल जाता है। प्रयोगशाला ही बना हुआ है। देखिए कितना बड़ा प्रयोगशाला है। उसमें केवल 1984 वो समय था जब एक बार सांसद रिपीट हुआ, वरना कोई रिपीट नहीं होता है, सीधे बदल जाता है। और देखिए 14 जो 16 सांसद हुए, मतलब 16 बार 17 चुनाव हुए, 16 सांसद हुए, तो जो 16 सांसद हुए उसमें से 14 बाहरी हैं। नवादा का कोई नहीं है। नवादा से 14 बाहरी, 16 में 14 बाहरी सांसद जीत के जाते हैं। बाहरी सांसदों को भी स्वीकार करता है। नवादा के लोग बड़े दिल से बाहर के लोगों को अपने गले से लगाते हैं और गले से लगाकर उनका पूरा प्यार देते हैं। 5 साल में वो आदमी चला जाता है ना। तो नवादा में इतना मतलब दिलचस्प आंकड़ा है और कई और आंकड़े हैं जो जब जानेंगे आप तो आपको लगेगा कि सही में राजनीति का प्रयोगशाला है। और आपने देखा होगा लालू यादव जब टिकट वितरण कर रहे थे तो श्रवण कुमार जो वहां अभी आरजेडी के प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया, कुशवाहा को। यादव बहुल इलाके में, मतलब भूमिहार बहुल इलाका है वो, और यादव से लड़ाई होते रहा है। लेकिन वहां एक नया प्रयोग किया कि एनडीए के जो वोट बैंक है कुर्मी और कोयरी, उसमें से एक कोयरी वर्ग को अपने तरफ खींचने का वो प्रयास किए कि उनके वोटों को यादव, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग का जो कॉम्बिनेशन है उसको जोड़ेंगे। अब कैसे उन्होंने जोड़ा, कैसे वो एनडीए के वोट बैंक पर सेंधमारी करने का प्रयास किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले यदि आप जाने कि बीजेपी ने भी यहाँ 3 चुनाव जो लड़ी है अभी, जो परिसीमन, नया परिसीमन हुआ 2008 में, और उसके बाद ये, उसके पहले ये सुरक्षित सीट हुआ करता था। उसके बाद जब ये जनरल सीट हुआ तो 3 चुनाव हो चुके हैं। तीनों में बीजेपी ने प्रयोग किया और तीनों बार नए नए उम्मीदवार उतारे और तीनों जीत कर गए। पहले 14 में गिरिराज सिंह यहाँ से चुनाव जीत के गए, 19 में यहाँ से चंदन सिंह लोजपा के टिकट पर चुनाव जीत के गए, और फिर जब 24 आया है तो विवेक ठाकुर को यहाँ से उतारा गया है। तो यानी कि आप देख रहे हैं 3 चुनाव में बीजेपी ने भी 3 प्रत्याशियों को उतारा है और तीनों बाहरी। तो बीजेपी ने इस बात को ख्याल रखा कि बाहरी लोगों को नवादा के लोग बड़े दिल से अपनाते हैं, प्यार देते हैं, दुलाव देते हैं, तो इसलिए इस बार भी बाहरी ही भेजो। अब देखिए यहाँ यदि जातीय आंकड़े देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ भूमिहार जाति का प्रतिशत है। भूमिहार 22% आबादी यहाँ भूमिहारों की है। यादवों का भी 18% है, महादलित 19% है, मुस्लिम 10% है, वैश्य 6% है, कोयरी कुर्मी जिसमें से कोयरी समुदाय को दिया गया है आरजेडी के तरफ से, वे भी 6% हैं, अति पिछड़ा भी 6% है, अन्य 13% है। तो ये यदि आप गुना भाग करेंगे तो
ये पाएंगे कि इतने वोटों में जीत हार तय करेगा। तो भूमिहार की अच्छी भूमिहार खासी का वोट वहाँ संख्या निर्णायक है। पिछले 2 बार से भूमिहार जीतते आए हैं, तीसरे बार ने भी बीजेपी ने भूमिहार को प्रत्याशी बनाया है। आरजेडी यहाँ प्रयोग कर रही है। अब इस प्रयोग में आरजेडी को जो बाधा मिल रहा है वो राजबल्लभ यादव के परिवार से मिल रहा है, क्योंकि राजबल्लभ यादव के मायने होता है नवादा में आरजेडी का मतलब राजबल्लभ यादव। राजबल्लभ यादव का परिवार आरजेडी के लिए किया भी और जीता भी, जीत के दिखाया भी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से आरजेडी ने राजबल्लभ यादव के साथ दूरी बनाई हुई है। जैसे उनका एक लड़की के बलात्कार कांड में उनका नाम आया, उसके बाद 1-2 चुनाव में उनके साथ रही, फिर धीरे धीरे आरजेडी उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी। लेकिन इस चुनाव में राजबल्लभ यादव को ये विश्वास था कि उनके भाई विनोद यादव को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट उनका कट गया। श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। अब ये चर्चा है, जितनी चर्चा श्रवण कुमार कुशवाहा की है उससे कम चर्चा विनोद यादव की भी नहीं है। विनोद यादव के चर्चे की कारण ये है कि इस श्रवण कुमार कुशवाहा जिनको टिकट मिला है उनकी भी कहानी कम दिलचस्प नहीं है। वे इस चुनाव से पहले 5 बार चुनाव में हार चुके हैं, समझे? 5 बार वो चुनाव हारे हैं और इसीलिए कहा जाता है कि फेलर प्रत्याशी पर आरजेडी ने दाव लगाया है। और श्रवण कुशवाहा को जो हार मिली है, 3 चुनाव तो राजबल्लभ यादव के परिवार ने ही हराया। अब देखिए ये भी प्रयोग है, एक कैसे श्रवण कुमार को प्रयोग किया गया। श्रवण कुमार 2015 में गोविंदपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उनको महज 8,000 के आसपास वोट आया था। फिर 19 के उपचुनाव में वो लड़े और उपचुनाव में विनोद यादव ने उन्हें 11,000 मतों से हराया। फिर 20 में चुनाव जो हुआ उसमें विभा देवी राजबल्लभ यादव की पत्नी चुनाव मैदान में थी, तो उन्होंने 26,000 मतों से हराया। ये निर्दलीय प्रत्याशी ही थे। 22 का जो विधान परिषद का चुनाव हुआ जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के वोट होते हैं जी, उसमें आरजेडी ने इन्हें प्रत्याशी बना दिया। तब क्या हुआ कि राजबल्लभ यादव के भतीजा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और उसमें भी उन्होंने इनको पराजित कर दिया। अब आप मजबूती समझ सकते हैं कि राजबल्लभ यादव की मजबूती बिल्कुल क्या है। इससे पहले ये एक बार और विधान परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा के टिकट पर और तब जदयू के प्रत्याशी ने उन्हें पराजित किया था। यानी कि 5 चुनाव ये लड़े हैं और 5 बार श्रवण कुमार कुशवाहा हार गए हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है, विनोद यादव के समर्थक और ये कह रहे हैं कि ये फेलर प्रत्याशी पर जो दाव लगाया है लालू यादव ने, उनका सपना पूरा नहीं होने देंगे। नवादा की धरती पर लालू यादव का ये पहला प्रयोग सफल नहीं होने देंगे और इसीलिए वे दिन रात लगे हुए हैं। अब यहाँ विवेक ठाकुर जो है बीजेपी के, उनके पर भी प्रयोग हो रहा है। भूमिहार हैं, बाहरी हैं, सब आंकड़े इतिहास के जो पन्नों में दर्ज है उसके हिसाब से उनके अनुकूल है। लेकिन इस बार जब बहुत ज्यादा बाहरी हो गया और ये लोगों के ध्यान में आया तो इस बार बाहरी और भीतरी का भी लड़ाई चल रहा है। तो 17 बार में 3 बार ही लोकल प्रत्याशी जीते हैं। तो इस बाहरी और भीतरी में गुंजन सिंह जो भूमिहार जाति से हैं, गायक हैं भोजपुरी के, वे चुनावी मैदान में हैं। तो वे विवेक ठाकुर को कमजोर करेंगे। जितना वे मजबूत होंगे विवेक ठाकुर उतना कमजोर होंगे। विनोद यादव जितना मजबूत होंगे श्रवण कुशवाहा उतना कमजोर होंगे। अच्छा, मजे की बात ये देखिए कि आरजेडी के 2 विधायक और 1 विधान पार्षद वो सब विनोद यादव के पक्ष में घूम रहे हैं। जैसे एक तो विधायक उनके घर में ही है, विभा देवी जो नवादा की विधायक है, राजबल्लभ यादव की पत्नी, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, 20 में जीती हुई। एक विधायक रजौली के प्रकाश वीर, वो भी राजबल्लभ यादव के साथ खुलकर है
और तेजस्वी यादव और लालू यादव उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं, और वे खुलकर क्षेत्र में विनोद यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों से मत मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पर पूरा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लालू यादव का जो पहला प्रयोग है ये कुर्मी और कुशवाहा मतों को तोड़ने का, कुर्मी और कुशवाहा मतों को तोड़ने का इसलिए कर रहे हैं कि लालू यादव ने वहां अशोक महतो जो नवादा जिले के ही हैं, नवादा लोकसभा क्षेत्र के हैं, उनकी पत्नी को मुंगेर से टिकट दिया आरजेडी के, और अशोक महतो इसके एवज में नवादा में आरजेडी का कमान थामे हुए हैं। तो कुर्मी भी और कुशवाहा भी, ये दोनों जो बीजेपी के जदयू के वोटर थे, उनको साधने के लिए लालू यादव ने नवादा में ये प्रयोग किया, लेकिन प्रयोग का बैकफायर ये हुआ कि यादव ही उनसे छिटकते जा रहा है, यादव ही उनके खिलाफ है, और वो मानता है कि राजद का मतलब नवादा में राजवल्लभ यादव। तो अब यादव वहां खिलाफ चला गया। कुर्मी कोयरी वोटों पर अभी भी नीतीश कुमार की पकड़ वहां मजबूत है, क्योंकि जो नवादा है वो बिहार शरीफ के नजदीक है, नालंदा के नजदीक है, वो पूरा इलाका नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र की तरह है। तो वहां मजबूती अभी भी है कुर्मी और कोयरी के बीच, कुशवाहा के बीच। जो नीतीश कुमार की पकड़ है, शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी भी, अब जो कोयरी नेता माने जाते थे शकुनी चौधरी, उनके पुत्र सम्राट चौधरी को बीजेपी ने ही अपना लिया है, तो उनका वोट, उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा नेता है उनका समर्थक, ये सब मिलके अभी टूटने का असर अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, श्रवण कुमार कुशवाहा के आने से कुछ कुशवाहा वोटों में वो सेंधमारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग जदयू बीजेपी के साथ है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं लालू यादव का पहला प्रयोग ही नवादा में फेल न कर जाए। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी जी से नवादा की पृष्ठभूमि का राजनीति समीकरण। लालू यादव पारंपरिक वोट अपने यादव को समझते हैं और कुशवाहा के वोट में सेंध लगाकर इस प्रयोग को सफल होना चाहते हैं। अगर इस प्रयोग में लालू यादव सफल हो गए तो फिर वो एक बार फिर से नए प्रयोग के प्रणेता बन जाएंगे। तो आप देखिए आगे इस प्रयोग में लालू यादव कितने सफल होते हैं या फेल होते हैं, क्योंकि लालू यादव का प्रयोग जो है ये एक फेलर प्रत्याशी पे है। अगर इस फेलर प्रत्याशी पर वो सफल हो गए तब तो फिर राजनीति के बिहार के चाणक्य एक बार फिर साबित हो जाएंगे, अन्यथा वो फेलर ही साबित होंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।